नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है और जब भी लोकसभा चुनाव आते हैं ऐसे में संतों की तरफ से पहले ही भविष्यवाणी कर दी जाती है कि इस बार दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही संत हैं जिनसे हम राजनीतिक मुद्दों को लेकर तो चर्चा करेंगे ही, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। इसके साथ ही सनातन धर्म को लेकर भी करेंगे चर्चा। कई और महत्वपूर्ण बातों पर भी वो आज प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ आज महंत त्रिलोकीनाथ महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संचालक कावड़िया सेना संगठन, स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित हैं। हर हर महादेव, बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। अगर हम यहाँ पर बात करें महाराज जी 2024 को लेकर, 2024 में किसकी सरकार आएगी, दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये सब बातें तो मैं आपसे करूंगी हमारे इस कार्यक्रम में। लेकिन मैं सबसे पहले यात्राओं को लेकर आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी बड़ी यात्राएं निकाल रहे हैं। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और आपने भी करीब 16 साल पद यात्रा निकाली है। तो आपने जो यात्राएं निकाली उस यात्रा के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए और आपकी जो यात्रा थी उसका कितना असर हुआ। आपके चैनल को और स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, जो एपीएन चैनल है। मैं आप लोग को एक यात्रा का जो महत्व होता है, जैसे आज राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और वो राजनीतिक यात्रा है उनकी, और मैं तो उनको आपके चैनल के माध्यम से आपके इस जो क्वेश्चन है उसके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। वह एक बिजनेस करते तो शायद सफल हो जाते। अब वो जो यात्रा निकाल रहे हैं वो यात्रा उनके पार्टी का 100 यात्रा बन चुका है। जहां जहां यात्रा निकाले, जिस जिस राज्य में उन्होंने यात्रा निकाला, वहां उनकी पार्टी के मुखिया सब छोड़ के पार्टी चले गए और पार्टी दूसरी ज्वाइन कर ली। अब रही बात यात्रा क्या है, यात्रा एक संकल्प है, यात्रा एक चेतना है, यात्रा एक जन जन के अंदर कोई बदलाव लाने का एक प्रकाशित मार्ग है, जिस पर विचार करना, जिस पर चलना यह कठिन कार्य है। यात्रा कांवड़ यात्रा है। कांवड़ यात्रा से सनातन दर्शन होता है, शिव जी का दर्शन होता है, जलाभिषेक होता है। मैंने इस कांवड़ यात्रा के दौरान और जो हमारे जीवन का यात्रा रही, मैंने महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यहाँ तक कि सिक्किम, अब और साउथ के कुछ बेल्टों में जैसे कर्नाटक, बेंगलोर वगैरह जाके मैंने, उसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश हमारा जननी है, हम वहाँ के जन्म लिए हैं। मुंबई हमारा कर्म भूमि भी बनाया, मैंने इस बीच में कर्म भी जोड़ा मैंने, क्योंकि हमने काफी संत और काफी मठों को भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आर्थिक का सबसे बड़ा एक संकट चलता है। तो आर्थिक के समय भी आज के जो बदलाव है, कलयुग है, आज दक्षिणा के जो देवता हैं वो इस समय नहीं है, इसमें कर्म के देवता हैं। इसलिए अपने आप को कोई भी कर्म करने से शर्माइए नहीं। हम संत हैं, हम महंत हैं, हम ऋषिवंशी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यापारी नहीं हो सकते। हमको भी व्यापार में कहीं न कहीं सहयोग करके रहना चाहिए। मैं ये बात ठीक है, दो तीन बातें आपने यहाँ पर रखी। महाराज जी, आपका कहना है कि राहुल गांधी को पॉलिटिक्स छोड़कर एक व्यापारी बनना चाहिए, एक उद्योगपति बनना चाहिए। अगर वो एक उद्योगपति बनेंगे तो उनकी जीवन की नैया पार हो जाएगी और वो एक सफल उद्योगपति बन सकते हैं।
इसके साथ ही आपने कांवड़ यात्रा को लेकर भी बात की। आप तो बड़ी संख्या में लोगों को कांवड़ यात्रा कराते हैं और उत्तर प्रदेश की आपने बात की, तो क्योंकि हमने अक्सर देखा है, मैं तो खासतौर पर बचपन से देखती आई हूँ, गाजियाबाद से हमारे इधर से तो इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो कांवड़ लेकर निकलते हैं। लेकिन कांवड़ों की जो शुरुआत की हम यहाँ पर बात करें कांवड़ यात्रा को लेकर, तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे क्या कुछ चीजें रही? जो आप सनातन धर्म की बिटिया हैं और सनातन धर्म के पूरे संसार के लोग हैं और देशवासी हमारे सनातनी हैं। हाँ, जरूर है कि कलयुग है, सब अपने अपने काम में और अपने अपने पढ़ाई के सोच के बाद उन्होंने सनातन के दर्शन को नहीं समझा। कांवड़ की महिमा त्रेता युग से है। भगवान राम ने भी कांवड़ उठाया, श्रवण कुमार ने कांवड़ उठाया, परशुराम भगवान ने कांवड़ उठाया, रावण ने कांवड़ की महिमा देखी, भगवान शिव का उन्होंने कांवड़ उठाया। ये त्रेता युग से जो कांवड़ की महिमा है और हर घर में कांवरिया है, जो माँ बाप का सेवा करता है, जो भार उठाता है वो भी कांवरिया है, जो परिवार का भार उठा रहा है, जो देश में एक नए क्रांति का विचार रखता है, एक सनातन दर्शन का विचार रखता है, शिवमय होता है, वो कांवरिया है। और कांवरिया का संकल्प त्रेता युग से चला आ रहा है। जी, ये तो यहाँ पर कांवड़ियों को लेकर बात हुई और इससे पहले आपकी पदयात्रा को लेकर हम बात कर रहे थे और आपने तो 16 साल पदयात्रा की है महाराज जी। तो इस पदयात्रा में कहाँ कितना क्या क्या असर हुआ आपके द्वारा? आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में उनका उत्थान किया है, उस यात्रा को भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मैंने कहना नहीं चाहिए, सरकार के माध्यम से लोग बोलते हैं आदिवासी परिवार, SC ST, गरीब, लेकिन मैंने एक दर्शन देखा, हिंदू और सनातन दर्शन का एक अनुभव देखा कि जो गरीब है उसकी कोई जाति नहीं है। सरकार ने तो कार्ड बांटना चालू किया, कोई ST है, कोई SC है, कोई OBC है, कोई पंडित है, कोई ठाकुर है, कोई, मैंने ये कार्ड बांट के सरकार ने एक एक चीज को अलग अलग किया। लेकिन मैंने एक पेट देखा और एक इंसान देखा। इंसान अपने माँ बाप को और माँ बाप अपने बच्चे को सिर्फ पालन पोषण करने के लिए यह देश में एक यात्रा चला रहे हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाएं, बच्चे हमारे डॉक्टर IAS PCS कैसे बने, बड़ा व्यापारी कैसे हो, हम ये हिंदुस्तान देख रहे हैं। और जो राजनीतिक हिंदुस्तान था बीच में, जो 20 साल पहले की राजनीति थी, वह सिर्फ इस तरह की राजनीति थी कि आप किस जात के हो, किस कार्ड के हो, लाल पीला कार्ड बनाओ, देश चलाओ, गरीबी रेखा में रहो। मतलब इस तरह से 20 साल से शोषण किया गया। सनातन दर्शन को कुचले दबले निचले स्तर पे दिखाया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसको मजबूत करने के लिए हम सबका सहयोग की जरूरत था और हमने सनातन में लाने के लिए उनको तरह तरह के, क्योंकि वो लोग को बौद्धिस्ट बनाया जा रहा था, कम्युनिस्ट बनाया जा रहा था, ईसाई बनाया जा रहा था, क्योंकि जन्म से तो हर व्यक्ति सनातनी है, हिंदू है। जब वो जागरूक होता है तो उसको कोई मुस्लिम बना दे, कोई सिख बना दे, कोई ईसाई बना दे। लेकिन हाँ, जो सिख परिवार था, आपको एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान का ये सच्चाई है कि हिंदुस्तान का जो सिख परिवार है वो सरदार, हर परिवार में एक सरदार इसलिए बनाया जाता था कि वो सनातन की रक्षा करेगा। जो सिख सनातन का रक्षा करने के लिए बनाया गया था, वही सिख परिवार को कुछ लोगों ने नजर लगा दिया और बहका दिया। नहीं तो हमारी रक्षा, हमारे सनातन की रक्षा करने के लिए सिख परिवार, जो आज देखते हैं आप पंजाब में, हरियाणा में या देश भर में, वो सिख की जो गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं, वो सनातन दर्शन के वंशज हैं और वो सिर्फ सनातन की रक्षा के लिए बनाए गए। बिल्कुल, और उसके लिए तो बकायदा देखिए ना कि सिखों के अखाड़े भी बनाए गए हैं। इसको लेकर आगे भी मैं यहाँ आपसे बात करूंगी महाराज जी, लेकिन ये बताइए, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि आपने नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने का काफी कार्य किया है और जिनके हाथों में कल तक हथियार हुआ करते थे, उनके हाथों में राम नाम की माला आपने थमा दी। ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, ये तो मैं आपके चैनल पे बता तो दे रहा हूँ जी, लेकिन ये बहुत
कठिन चीज था। और मैं अपने परिवार में भी नहीं बताया। मैं भूतपूर्व सैनिक का लड़का हूँ। मेरे पिताजी 16 मेडल रखे थे, चाइना पाकिस्तान की लड़ाई लड़े। तो पिताजी हमारे फौजी रहे। पिताजी ना रहने के बाद मैं फौज में तो नहीं गया, लेकिन एक समाज के सेना की तरफ काम करा। तो मैं गोपनीय तरीके से, जैसे मिर्जापुर के आगे कुछ व्यवस्था है, वहाँ पे कुछ आज भी नक्सलियों को तैयार करते हैं, छत्तीसगढ़ में तैयार करते हैं, झारखंड में तैयार करते हैं। तो कैसे तैयार करते हैं? रोटी कपड़ा मकान इनके पास नहीं है, और जिनके पास ये समस्या है उनको लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, नक्सलवाद बनाते हैं। उन्हीं को सनातन दर्शन की जरूरत है, और अगर उनको सनातन दर्शन मिल जाए तो नक्सलवाद नहीं होगा, वो राम राज होगा। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि आप एक फौजी नहीं बन पाए, लेकिन कहते हैं ना कि देश के बॉर्डर पर जो खड़ा है सिर्फ वो ही फौजी नहीं है, सिर्फ वो ही सैनिक नहीं है, बल्कि जो देश के भीतर है और देश को हर तरीके से इस भारत को बचाने के लिए कार्य कर रहा है, उसकी जो महिमा है वो भी फौजियों से कम नहीं है। और वही कार्य आपके द्वारा लगातार किया भी जा रहा है सनातन धर्म के लिए। एक और खबर ये सुनने में आया है कि इस बार आपको भदोही से टिकट मिल सकता है। इस बात को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है मीडिया में, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो अब मैं काशी क्षेत्र का हूँ जी, और बाबा विश्वनाथ माँ विंध्यवासिनी का आंगन का बेटा हूँ, और जो समय की मांग है, अगर उस समय पर हमको सुरक्षित करता है और अगर पार्टी इसकी जिम्मेदारी देती है, मैं संगठन संचालक हूँ, मैं कुछ मांग कर नहीं सकता। अगर उनको ये लग रहा है कि भदोही या देश में कहीं भी कोई भी सीट संगठन कांवरिया सेना को दिया जा सकता हो, तो मैं निश्चित इस जिम्मेदारी से हटने वाला नहीं। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दें, हम पूरी तरह तैयार हैं कि देश के किसी भी कोने से सनातन की दिया जलाना है और सनातन की संकल्पित यात्रा बढ़ानी है, वहां मैं तैयार हूं। पार्टी का आला कमान, राजनीतिक पार्टी का जो आला कमान है, अगर संगठन कांवरिया सेना को भदोही लोकसभा सीट या देश का कोई भी लोकसभा सीट देता है तो निश्चित हम उस पे पीछे नहीं हटे। अच्छा, वैसे भी इस बार बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हर हाल में बीजेपी जीतेगी और हर जगह कमल खिलेगा। तो आपको उम्मीद है कि अगर आपको भदोही से टिकट मिलता है तो वहां की जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा? अभी तक तो आप सबको आशीर्वाद देते आए हैं। देखिए, जनता जनार्दन है जी, जनता से मैं भी हूँ। हाँ। मैं जनता से बाहर नहीं हूँ। आशीर्वाद की ताकत पूरे ये त्रेता युग की ताकत है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, यह जनता की मांग है कि अब की बार 400 पार। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की मांग नहीं है या किसी राजनेताओं की मांग नहीं है। यह रामलला मंदिर का निर्माण होने के बाद, भव्य दर्शन करने के बाद जनता ने यह गिफ्ट देने का, जैसे आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको उपहार दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, दिवाली का गिफ्ट बोनस देते हैं ना, वैसे इस बार की दिवाली का बोनस है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लाडले नेता नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा ठीक है, इस बार जिस तरीके से लगातार अब नारा दिया जा रहा है कि एनडीए 400 पार, तो क्या आपको लगता है कि वाकई 400 पार का जो रिकॉर्ड इससे पहले, क्योंकि कांग्रेस ने अपने समय में बनाया था और ये रिकॉर्ड अभी एनडीए तोड़ नहीं पाई है, इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की कुर्सी पर बैठेंगे? आपको लगता है, भविष्यवाणी करेंगे आप इसके बारे में? नहीं, भविष्यवाणी मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और कि भगवान स्वास्थ्य सब सही रखें। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे, जब तक उनके शरीर में जान है तब तक वो प्रधानमंत्री ही रहेंगे। ठीक है, चलिए, आपने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तो भविष्यवाणी कर दी, लेकिन यूपी के 2 लड़के
उनके लिए क्या भविष्यवाणी करेंगे? राहुल गांधी के लिए तो हालांकि आपने कह दिया है कि उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, उनको उद्योगपति बन जाना चाहिए। अखिलेश यादव के लिए क्या भविष्यवाणी करेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हम हासिल कर लेंगे इस बार। नहीं, उत्तर प्रदेश के जागरूक हैं और पूर्व सीएम रह चुके हैं अखिलेश जी। हाँ। अखिलेश जी की जो विचारधारा है, वो जो विचारधारा देश चाहती है, जो उत्तर प्रदेश की जनता भी चाहती है, उस विचारधारा पे अखिलेश का फोकस नहीं है। और जब अखिलेश जी का उस पे फोकस नहीं है तो जनता का भी फोकस उन पे नहीं है। अच्छा, ये बताइए महाराज जी, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी राम के भरोसे है, राम का सहारा है और वो कह रही है कि हम तो उत्तर प्रदेश में राम के नाम पर 80 सीटें जीत लेंगे। तो अखिलेश यादव भी अब शिव मंदिर बनवा रहे हैं। शिव बेड़ा पार करेंगे या राम बेड़ा पार करेंगे? आप कहीं भगवान को लड़ाने की सोच मत नहीं, मैं भगवान को नहीं लड़ा रही हूँ, क्योंकि आपको अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरा बेड़ा पार तो शिव कराएंगे और योगी कह रहे हैं कि राम बेड़ा पार कराएंगे। मैं शिव भक्त हूँ और राम भक्त हूँ। आपके चैनल के माध्यम से एक दोहा भी मैं कह दे रहा हूँ, मैं इसके बाद जरूर अखिलेश जी को इस दोहा से समझ में आया जाए जी। कि करते हैं राम, कराते हैं राम, खाते हैं राम, खिलाते हैं राम, चलते हैं राम, चलाते हैं राम, सोते हैं राम, सुलाते हैं राम, शिव के भी राम, त्रिलोकी के राम, हम सब के सनातन दर्शन के राम। राम और शिव में बंटवारा करने वाले का कहाँ बेड़ा पार होने वाला है? यह वह व्यक्ति सनातनी हो, धर्म। देखो, मैं अखिलेश जी इसलिए वो बहक जाते हैं क्योंकि वो यदुवंशी इस परिवार से हैं, वह कृष्ण परिवार से हैं, उनको तो बहकना ही नहीं चाहिए। उनको ये लगता है कि मैं अगर डायरेक्ट राम भगवान का नाम लूंगा तो हमारे से कुछ जो इस्लामिक धर्म वाले हैं नाराज हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर आप ये भी कहना चाहेंगे क्या अखिलेश यादव को कि उनको गीता जरूर पढ़नी चाहिए? गीता पढ़नी चाहिए और गीता का अनुशंसा करना चाहिए। उनके गीता के सार को उसी तरह उसी के प्रभाव में चलना भी चाहिए। हाँ, ठीक है सर। चलते चलते आखिरी सवाल मेरा आपसे। अक्सर हम जब भी आपको सुनते हैं तो आप उमिया धाम की बात करते हैं। उमिया धाम के महत्व के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे ताकि तमाम जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी उमिया धाम के बारे में पता चल सके। माँ उमिया धाम पार्वती जी का नाम है जी, और उमिया धाम सबसे ज्यादा गुजरात में कुल देवी के रूप में पूजा जाते हैं। उमिया धाम विश्व में उमिया धाम कुल देवी के रूप में गुजरात में सबसे ज्यादा प्रचलित है। और पटेल परिवार जो पटेल परिवार की कुल देवी है जी, वह देवी जो माँ उमिया के भरोसे है, जो माँ उमिया के उपासक है, जो माँ उमिया के चरणों में बैठा है, वो संपन्न है और बेरोजगार नहीं है, भूखा नंगा नहीं है, आरक्षण की जरूरत नहीं है। गुजरात में पटेल परिवार आरक्षण नहीं लेता है, वो माँ उमिया के संरक्षण में रहता है और माँ उमिया के कृपा पात्र है। माँ उमिया का आज विश्व माँ उमिया का जो अहमदाबाद में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है आरपी पटेल द्वारा। आरपी पटेल जी वहाँ के विश्व उमिया धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ उद्घाटन किया है, अमित भाई शाह जी ने किया है। तो वहाँ आप एक बार आप लोग जाएं, आपके चैनल के माध्यम से लोग को कहता हूँ कि आप उमिया धाम का दर्शन करें, वहाँ की कृपा देखें। उमिया धाम की कृपा से, मैं कह रहा हूँ माँ पार्वती के कृपा से शिव जी ने प्रसन्न होने ही है और सबका कल्याण होगा।
ठीक है, सबका कल्याण होगा। और क्योंकि माँ से हर कोई आराधना करता है और कहते भी है ना कि माँ तो इतनी दयालु है, क्योंकि कोई भी भक्त अगर उनके सामने हाथ जोड़ता है और एक बार उनसे आराधना करता है तो वो जल्द ही सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। लेकिन उमिया धाम अगर किसी को जाना है तो महाराज जी किस तरीके से जा सकते हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। आप यहाँ दिल्ली से अगर जाते हैं तो अहमदाबाद उतर के और गूगल पे भी डाल देंगे विश्व उमिया धाम, तुरंत आ जाएगा। वहां से 10 किलोमीटर दूर है। और आप ट्रेन से जाना चाहेंगे, प्लेन से जाना चाहेंगे, अहमदाबाद उतरने के बाद आप वहाँ गूगल पे डालेंगे तो ट्रेन से जाएंगे तो 22 किलोमीटर दूर है। जी। तो कहने का मतलब गूगल की आप लोग अगर कहेंगे तो ऑनलाइन नंबर भी छोड़ देंगे, वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, वो लोग गाड़ी भी भेज देते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पर बात हुई श्रद्धालुओं को लेकर जो उमिया धाम जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम आपकी बात करें, क्योंकि आपने शायद ही इस पूरे देश का कोई राज्य ऐसा हो जहां पर मेहनत नहीं की हो। आपने लगातार सनातन धर्म के लिए काफी कुछ किया है और कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि अकेले चीजें होती नहीं है, उसके लिए एक पूरी टीम की जरूरत होती है, बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं भी होती हैं। केंद्र सरकार से आपका कोई अनुरोध है, कोई आपकी डिमांड इस दौरान, कोई मांग आप केंद्र सरकार से करना चाहते हैं? नहीं, केंद्र सरकार खुद सक्षम है और सरकार है, तो मैं तो अपना कार्य कर ही रहा हूँ। संगठन का कार्य करने के लिए संकल्पित हूँ। मैं आर्थिक व्यवस्था में भी मैंने तरह तरह के बिजनेस भी किए और आर्थिक उसमें चलता रहता है। लेकिन जो रही बात सुरक्षा की या पद की, अब क्यों जरूरत पड़ रही है, अब क्यों सोच हो रहा है, क्योंकि जो आने वाला समय है वो उसमें कहीं न कहीं तरह तरह के लोग हैं, किनके मानसिकता क्या कब बदल जाए, इसलिए हर तरह से सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। तो अब सरकार खुद सक्षम है और सरकार सोच लेगी। अगर सरकार के नेतृत्व में लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो जरूर मिलेगा। अगर नहीं लगता है तो मुझे सरकार से बड़ा मेरा सरकार महादेव है, राम जी हैं, वो करते रहेंगे, कराते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलाते रहेंगे। उनकी जो महिमा है, जब उनकी इच्छा होगी तो मुझे जो चाहूंगा वो मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर आप सरकार से अपने लिए सिक्योरिटी चाहते हैं, सुरक्षा की आपकी मांग है सरकार से? सरकार सुरक्षा देगी तो भी, नहीं देगी तो भी। हम तो अब सरकार से अपनी बात रखने से ज्यादा मैंने सरकार को ये बता दिया चैनल के माध्यम से कि मैं कार्य कर रहा हूँ। अगर उसको सरकार को लग रहा है कि मेरी सुरक्षा करनी चाहिए, मेरी रक्षा करनी चाहिए, तो वो जरूर करे। हाँ, आपने तो इस तरीके से जैसे बयान दिया, जैसे अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई अगर भगवान राम बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, इसलिए वो शुरुआत में गए ही नहीं थे। तो ठीक उसी तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर भगवान ने चाहा तो हमको सिक्योरिटी मिल जाएगी और नहीं चाहा तो नहीं मिलेगी। अगर भगवान चाहेंगे तो केंद्र सरकार को आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन इसी बात को मैं आपके टिकट को लेकर भी चर्चा करना चाहूंगी। इसमें भी आपको लगता है कि जब भगवान की इच्छा होगी तभी आपको भदोही का टिकट मिलेगा या सरकार की इच्छा होगी तब मिलेगा? नहीं, आपने ये बहुत सही क्वेश्चन किया है। इसके लिए मैं आपके चैनल को, आपको भी तारीफ की बात करता हूँ जी। राजयोग और भाग्य योग दोनों योग की महिमा होती है। अब दोनों मेरे प्रबल हैं। अगर मैं जिसके साथ रहूंगा वो भारी हो जाएगा। तो मैं अगर इस समय सरकार के साथ हूँ तो सरकार भारी है। अब रही बात मैं सांसद ही बन के रहूं या ना रहूं, ये कोई जरूरी नहीं। मैं तो एक काशी क्षेत्र से आता हूं और भदोही एक हमारा मूल गांव है। तो वहाँ बाहर से लोगों को टिकट दिया जाता है और बाहर से लोग आके प्रोजेक्ट करते हैं और वहाँ विकास नहीं करते। भदोही की दुर्दशा देखकर मैंने आपके चैनल के माध्यम से बोला और वहाँ की जनता ने काफी मेल किया है। माननीय प्रधानमंत्री को किया है, अमित भाई शाह जी को किया है, जेपी नड्डा जी को किया है, वीएल संतोष जी को किया है। कम से कम हजारों मेल किया है कि अगर भदोही की जनता ने मेल किया है, हमको भी बोले हैं कि हम आपके फेवर में मेल किए हैं कि महाराज जी लड़े चुनाव। तो मैं उन जनता का आभार व्यक्त कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग इस तरह से सोच रहे हैं। अगर हमको वहाँ के दायित्व मिलेगा तो मैं भदोही की जनता का सेवा भी करूंगा और भदोही का हूँ
मैं भदोही का बेटा हूँ, तो मैं विकास में भी हर जहाँ समस्या है वहाँ का बात सरकार तक ठीक है। पहुंचाऊंगा। सेवा तो अभी भी आप कर ही रहे हैं कर ही जनता रहा की, लेकिन अगर आपको टिकट मिलता है और अगर भदोही में भी कमल खिलता है और अगर आप सांसद बनते हैं तो भी आप जनता की सेवा करेंगे, आप ये यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन चलते चलते मेरा अंतिम सवाल सर आपसे, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई है, लेकिन रामलला की पूजा, रामलला की आराधना लोग कैसे करें वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, जन्माष्टमी के दिन विशेष तौर पर हमने देखा घर में जो बाल गोपाल होते हैं उनको किस तरीके से उनकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, माखन खिलाया जाता है, मिश्री खिलाई जाती है, उनको नए नए परिधान पहनाए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से भगवान राम के बाल रूप की ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और जब 1 वर्ष पूरा हो जाएगा तो उनका भी उत्सव इसी तरीके से मनाया जाएगा। तो उस वक्त क्या क्या करना है, और अभी भी लोग जो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो किस तरीके से उनकी आराधना कर सकते हैं? भगवान राम जी का और भगवान कृष्ण जी का माया यह संसार में हर पल में आता है, पल पल में आता है। तो राम काल्पनिक कहने वाले लोगों के लिए राम उनको भारी पड़ गए। अब राम जी का जो उत्सव है, हमको तो आपने बोला तो हमको तो प्रतिदिन दिखाई दे रहा, लेकिन जो लोग इसको त्योहार के तौर पे मनाना चाहते हैं, राम नवमी के दिन मनाना चाहते हैं, हर राम नवमी के यात्रा निकाला जाता है, लेकिन राम तो मने सोते समय भी राम है, बोलते हम अभी बोल रहे हैं अभी भी राम है, और हमारे जुमा में राम है, आपके हृदय में भी राम है। तो राम का उत्सव, राम की उत्सव की महिमा हर समय होती है। राम नाम सत्य है, जब अर्थी भी उठती है तो भी उत्सव है। भले आदमी दुखी होता है, लेकिन एक आदमी दुखी तो होता है, लेकिन एक आदमी की सत्यता, उसकी परिभाषा को राम से जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जीवन की शुरुआत से, क्योंकि घर में माँ बाप भी जब हम किसी से मिलते हैं तो यही शिक्षा देते हैं कि बेटा कोई मिलता है तो उसको राम राम कहना है। और राम राम की जो ये जीवन की शुरुआत होती है, हम जब तक जीवन में रहते हैं और जब हमारा अंत होता है उसके बाद भी राम नाम सत्य है कहा जाता है। तो जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ राम राम ही है, और इसलिए कार्यक्रम के अंत में हम भी आपको राम राम कहना चाहेंगे। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए महाराज जी। जय श्री राम। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।